हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रोश की रोज़ की बातें। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि अदीबा ने ना मॉइस्चराइज़र मंगाए थे एक्वालॉजिका के, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे और फिर मैंने भी उनसे बोला था कि मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे और वो ऑर्डर आज आ गया है। ये देखिए, इसकी डब्बी भी मुझे बहुत प्यारी लगी और कलर तो इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं ना इसके बहुत। तो ये मुझे अच्छी लगी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अभी ईद के बाद ईद भी है और ईद के बाद बहुत सारी शादियां भी हैं और फिर घर में भी शादी है, आपको तो पता ही है। तो ना मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत तो पड़ती ही है। मेकअप करने से पहले आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो, क्योंकि ना बॉडी लोशन मुंह पे लगाओ तो बहुत ऑयल छोड़ता है, इसलिए फेस का अलग से मॉइस्चराइज़र होना सही है। तो अब शादी में आप मेकअप कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें तो मेकअप भी अच्छा रहता है। और फिर शादी में से आने के बाद जब आप मेकअप रिमूव करते हो तो थोड़ी सी स्किन ना डल हो जाती है, तो इस वजह से आप मुंह धोकर रात को मॉइस्चराइज़र लगा कर सोएं तो अच्छा है। और ये देखिए, आ गई है अम्मी की ईदी भी, रात आई थी ये। तो और फिर हमने सोचा चलो देखते हैं कि अम्मी की ईदी में क्या क्या आया है। वैसे तो सारे सब कुछ सेम ही होता है, क्योंकि जो शीर कोरमे का सामान होता है या फिर रोज़ों में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें होती हैं वही सब होती है। लेकिन एक खुशी होती है कि देखो क्या क्या आया है, और अच्छी बात है कि इस उम्र तक आकर आपको ये सब चीज़ें अभी तक मिल रही है, क्योंकि बहुत से लोगों में तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की ईदी आ गई या अभी तक नहीं आई है, आती भी है या नहीं आती है, और क्या क्या आता है आपके यहाँ से ईदी में, वो सब भी मुझे बताइएगा। और इस क्योंकि ईद का कुछ ज़्यादा टाइम रहा नहीं है और अब शब कदर भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग भी शब कदर कीजिए। और रात भी शब कदर थी, लेकिन मैं तो 2-2:30 बजे बच्चों को सुलाते सुलाते सो गई, लेकिन अम्मी रात भर जागती रहीं, अबू भी रात भर जागते रहे। और इंशाल्लाह मैं अब दूसरी में ट्राई करूँगी कि मैं ना सोऊं और खूब इबादत करूँ, क्योंकि ये जो महीना है ये पूरा बहुत इबादत का है। आप जितना ज़्यादा हो सके इबादत करें, क्योंकि ऐसा कहते हैं तीसरा जो असरा होता है वो मग़फ़िरत का होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और हम लोगों को भी दुआओं में याद रखें और खूब दुआ करें, खूब मांगें, क्योंकि ये बरकत का महीना है। और अगर आप लोगों को भी ईद के लिए किसी की हेल्प भी करनी है तो वो भी आप अभी से करें, क्योंकि अगर आप किसी को ईद के लिए हेल्प कर रहे हैं और आप ईद वाले दिन ही उसको हेल्प करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं ले पाएगा। अगर आपको हेल्प करनी है तो आप अभी से कीजिए, ताकि जो लेने वाला है वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके और अभी से अपने लिए जो भी उसको सामान लेना है, अपने बच्चों के लिए लेना है या घर के लिए लेना है, वो ले सके। और आपने अम्मी का सामान तो देख लिया है और अम्मी खोल रही हैं जो आया है मेरे घर से सामान, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले से आया हुआ रखा हुआ है सामान, क्योंकि इकरा की ईदी आई थी तो इतना ज़्यादा फैलावा हो गया था, क्योंकि उसको बांटना था। तो फिर हम लोग उसकी पैकिंग वगैरह में लग गए और फिर हमने सोचा कि जब तक सारे पैकेट बट नहीं जाते, क्योंकि फैज़ान भी अभी बिज़ी हैं और भाई भी बिज़ी चल रहे हैं, अब्बू जी भी, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा ना टाइम कम मिलता है, तो इस वजह से ना वो थोड़ा सा लेट हो गया। और ये देखिए, फॉर्चून की कैन, रूह अफ़ज़ा की बोतल, मुट्ठी की सही है। और यहाँ मीरब ज़िद कर रही है कि इसको काजू खाने, और जबकि मीरब की ना पिछले 3 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि ये उठ ही नहीं पा रही थी, इसको लूज़ मोशन और उल्टियाँ हो गई थे। दांत निकलते हैं तो बच्चों को ये सब हो जाता है, लेकिन बच्चे ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वही मीरब का है। तो लेकिन अभी इसको काजू वगैरह हम दे नहीं सकते, लेकिन बच्चे तो ज़िद करते हैं, बच्चों को नहीं पता कि क्या चीज़ नुकसान देगी क्या नहीं। और इस बार आए हैं ईदी में छोले, जबकि हर बार ना चने की दाल आती है, और इस बार पता नहीं अम्मी ने ये चेंज कर दिया है कि छोले या फिर पता नहीं। और ये है हमारी मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल के बनाते हैं हम पानी के बड़े, तो मूंग की दाल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रहा हमारा बेसन और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स। और अब ईद की ही तैयारियां चल रही हैं, कपड़े वगैरह भी सिलने हैं। और ईद पर आप लोग क्या क्या बनाएंगे मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं भी मतलब मुझे भी कोई आइडिया हो जाए। जैसे कि मैंने कल समोसे की रेसिपी देखी थी तो मेरा अचानक से मन करने लगा। तो आप क्या क्या बनाएंगे ईद पर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी कोई आइडिया मिल जाए कि मैं क्या बनाऊँ। लास्ट ईयर तो मैंने बनाए थे शामी कबाब और पराठे, और उससे पहले मैं ना हलीम बनाती थी, पर हलीम में ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी हो जाती है और ईद वाले दिन ना बहुत काम भी हो जाता है, कि उसके साथ अब आपको उसका मटेरियल भी कटिंग चॉपिंग करके रखना पड़ता है दस्तरखान पे, क्योंकि चीज़ें अधूरी 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 रखो तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। और ये रहे सारे ड्राई फ्रूट्स, चीनी के पैकेट, और अब रह गए हैं शायद इसके अंदर चावल। और
तो फिर हलीम भी अब मैंने पिछले 2 साल से नहीं बनाया है, वरना पहले मैं ज़्यादातर हलीम ही बनाती थी। और अब इस बार क्या बनाऊंगी, इस बार का मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और देखो क्या बनाते हैं, क्योंकि ना ईद पे भी अच्छा लगता है कि आपके घर क्योंकि मेहमान आते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें सर्व करो तो एकदम खुशी होती है। और ये देखिए चावल, ये हैं कच्चे बासमती राइस गैलेक्सी के, और एक कट्टा कच्चे चावल का है तो और एक कट्टा पक्के चावलों का। चलो अच्छा है, क्योंकि दोनों चावलों की भी ज़रूरत पड़ती है। हम डेली में तो कच्चे चावल खाते हैं, और वैसे खाते हैं हम मतलब सिर्फ बिरयानी पक्के चावल की बनाते हैं, और हमें कच्चे चावल ही, वरना हमें कच्चे चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे और अदिबा को तो बिरयानी भी कच्चे चावल की अच्छी लगती है, पर घर में कोई और नहीं खाता इस वजह से। और ये कुछ पैकेट रह गए हैं अभी भी जाने के लिए। अब देखो कब टाइम मिलता है और कब लेकर जाते हैं। और मीरब की भी तबीयत सही नहीं थी, और अम्मी कर रही हैं इसकी ऑयलिंग, क्योंकि मीरब के बाल ना ऑलरेडी बहुत हल्के हैं, और इसको ना बड़ा मज़ा आता है कि तेल लगवाए, लेकिन इसको रुकना नहीं है। बस एक जगह तो लड़की बैठ ही नहीं सकती। और उसके बाद यहाँ बच्चे खा रहे हैं, क्योंकि अर्चना भी आई हुई है, और यहाँ अरशान ये खा रहे हैं उड़द गोश्त चावल। अरशान को तो इतने ज़्यादा पसंद है कि कल बनाए थे मैंने, लेकिन आज भी यही खा रहा है। और उसको मैंने चावलों को गर्म कर दिया था, और उसके बाद अपने उड़द गोश्त को भी ना दोबारा से पका के और उसको दोबारा से फ्राई कर दिया। अगर आप दोबारा से फ्राई कर देते हैं तो आपके ना ये ताज़ी हो जाता है एकदम। और उसके बाद बन गई हमारी शाम की चाय। और आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें, और खूब रोज़ों को एंजॉय करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और दुआ करें।